तो यहाँ कला पे जो सबसे बड़ा वो परमात्मा खुदा का डेरा कहाँ है? दूर नहीं है, एकदम नजदीक है हमारे। और हमारी सृष्टि में तो है नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, सबसे नजदीकी और सबसे प्यारा वो खुदा है। एक महात्मा हुए हजरत तुम उसको तुम्हारे भीतर की जो तुम मुंह करोगे उधर ही अल्लाह है। कुत्ता सब एक है, चीनी मात्र शुगर मात्र चीनी है, लेकिन नहीं जानने वालों के लिए हाथी है, कुत्ता है, गधा है। वैसे जो उस परमात्मा को नहीं जानता, खुदा को नहीं जानता है, बस वो शब्द में अटक जाता है। इसलिए देखिएगा लड़ाई बड़ी जबरदस्त होती है। हम भी बहुत बार लड़ाई में पड़ जाते हैं, घन चक्कर में ऐसे ऐसे सब अक्खड़ दिमाग वाला आता है, हार्ड ब्रेन का, वहाँ पर दिमाग काम नहीं करता। मार ही करना उनके लिए एक उपाय है। तो मार करके कहीं खुदा और परमात्मा को जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं जान सकते। और परिचय दे रहे धरिए अभी। एक सूफी फकीर कहते हैं, इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ, तुझे देखता हूँ जिधर देखता हूँ। पहुँच कर सरे मंजिल यार देखो, रवा खुद को बहरे सफर देखता हूँ। मैं जब देखता नहीं खुद को पाता, किसी की नजर का असर देखता हूँ। तो मेरी नजर में समाये हुए से जहां सारा अक्से नजर देखता हूँ। कहते हैं ये एक महात्मा फकीर हुए, एक निजामी साहब इनका नाम था। ये कहते मैं जिधर देखता हूँ उधर ही खुदा को देखता हूँ। जिधर देखता इधर भी उधर भी, आगे पीछे पुरस्तार ब्रह्म पश्चात ब्रह्म, दक्षिणोत्तरेण जो उपनिषद में कहा गया है। मैं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम सब जगह परमात्मा को देखता हूँ। ठीक वही भाषा है ये निजामी साहब की। कहते इधर उधर सब जगह मैं देखता हूँ और उसी खुदा को पाने की आवश्यकता है। यदि उस खुदा परमात्मा को नहीं जाना हमने तो सब चौपट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हिंदू है कि मुसलमान, इस बात से कोई लेन देन नहीं। और वास्तविकता तो यही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब होता ही नहीं है। बाद में उसका नामकरण किया जाता है, ये सब नहीं होता। होता है कौन? खुदा का संतान, खुदा परमात्मा की बेटा बेटी। और क्या कहेंगे, मानव होता है। एक आदमी कहते थे कि हम मानव के गर्भ से पैदा हुए लेकिन मानव नहीं कहलाए। हिंदू के गर्भ से पैदा हुए हिंदू कहलाए, मुसलमान के गर्भ से पैदा हुए मुसलमान कहलाए। लेकिन अफसोस की बात यही है कि हम मानव यानी आदमी के गर्भ से पैदा हुए आदमी नहीं कहलाए। कह लेते हैं कभी कभी, लेकिन सब लोग अपने ऊपर दिमाग पर कुछ न कुछ रखा है, कुछ विशेषण लेकर के संगी आंसर बना, तो ये सब बना करके चलता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? सब एक ही एक परमात्मा, एक ही खुदा। ये शब्द के घेर घेर में मत पड़िए, उस परमात्मा को जानना चाहिए। तो उनके बारे में बात यही है कि जो जानेगा उनका जीवन भी नाम दे सकते हैं, हवा पानी, समझ गए? जितना नाम देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन बदलने वाला है कोई? बोलिए, नाम से कोई बदलता है? मेरा नाम अभिज्ञान शिखर है और पहले नाम था मेरा चंद्रशेखर। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि भाई पहले चंद्रशेखर था, अब ज्ञान शिखर हो गया है, तो अंतर क्या हुआ है? कोई अंतर नहीं हुआ है। बहुत पहले नाम रखा था बच्चा में हरिबा, डोमा, करुआ, बहुत से नगवा, घोंघा। हमारे गांव में घोंघा है, केकड़ा है, बिल्ली है, गधा है, मूसा है। इतना ही नहीं, छुछुंदर जिसको कहते हैं हम लोग उधर चीच बोलते हैं, चिचवा भी नाम है। तो ऐसे ऐसे नाम है, लेकिन अब उनका नाम बदल दिया गया। चिचवा का नाम रख दिया भाई श्री श्री फलना फलना चिल्ला, है ना? तो नाम रख दिया, क्या हो गया? अब वो जो था बदल गया।
और जो पहले नाम था चिचवा तो चीच हुआ जी, बोल। वो मूसा नाम रखा तो मूसा हुआ, बिल्ली नाम रख दिया तो बिल्ली हो गया। नाम रखने से आप बदलते नहीं हैं, बिल्कुल आप जो हैं वही हैं, ये नाम से कोई बदलता नहीं है। वैसे आप नाम रख दिए तो क्या वही नाम हो गया? राम का मतलब क्या होता है? आपने जो नाम रख दिया उतना ही बड़ा हो गया जी, वही आपके कहने से हो गया। जलालुद्दीन रूमी कहते वो नाम है वो की नाम न धारत फारसी भाषा। वे कहते हैं कि मैं उस खुदा की बड़ाई कर रहा हूं जिसका नाम ही नहीं है, तो फिर अल्लाह नाम रखने से क्या हो जाएगा? वह अल्लाह अल्लाह हो गया। नाम राम रख रहे हैं तो राम हो गया। ये नाम की लड़ाई है, ये कोई नहीं जान पाएगा वो परमात्मा क्या है, खुदा। किनके पास जाना पड़ता है जानने के लिए? तो देखिए अभी जो पाठ किया गया उस पाठ में क्या सुनाया गया? वहां पर कौन बैठे थे? कोई पियक्कड़ नहीं, समझ गए? कोई मांसाहारी नहीं, चोर लुच्चा लफंगा बदमाश डकैत लुटेरा नहीं था, तहस नहस दिमाग वाला। बल्कि कौन है? वही परमात्मा के ज्ञान के मर्मज्ञ, उस ज्ञान से पूरी तरह जो भरा हुआ है ब्रह्म ज्ञानी, वही सब ऋषि लोग बैठे हुए हैं। नारद है, सनक सनंदन है, और भी होंगे बहुत सारे। ये ब्रह्म ज्ञान मतलब परमात्मा को जो जानने वाले थे वे सब के सब बैठे, और सब बैठकर विचार करने लगे का भाई सुख कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा सुख पाने के लिए। यदि उनके बीच में दो चार पियक्कड़ को घुसा देता तो वो सब क्या बोलता है कि शराब पियो यही सुख है। एक हमारे देश के एक महात्मा हुए, ये बंगाल के थे, उनका नाम क्या है वो? नहीं वो गोराई मधाई क्या नाम है? कौन महाप्रभु नाम है? नहीं जानते, कोई बात नहीं, बोलेंगे धीरे धीरे। तो वो महात्मा गौरांग महाप्रभु है ना, और भी एक दूसरा नाम है उनका चैतन्य महाप्रभु। तो वही गौरांग मतलब गोरा अंग था पूरा, इसलिए गौरांग उनका नाम कहा गया। तो ये चैतन्य महाप्रभु थे। वे चैतन्य महाप्रभु अपनी मंडली के साथ, साधु मंडली के साथ चले, और चले गए ऐसी जगह पर जहाँ की साधु के दूसरे रूप हैं। तो क्या करना चाहिए? वह परमात्मा अनंत है, उस अनंत से कोई बाहर नहीं है। जब कोई बाहर नहीं है तो हम भी उससे बाहर नहीं है। इसका मतलब तब यह हुआ कि यदि हम अपने को जान जाएं तब हम परमात्मा को जान जाएंगे। जैसे समुद्र की एक बूंद जो है उसको यदि कोई चख ले तो समझिए कि पूरा का पूरा समुद्र का वो स्वाद बता देगा कि कैसा समुद्र होता है, समुद्र का पानी कैसा होता है। वैसे यदि कोई अपने आप को जान जाता है तो वह सब जान जाएगा कौन है काली, दुर्गा, अल्लाह, खुदा, मोहम्मद, ये सब कौन है, वह सब जान जाएगा। उसको सब कुछ की जानकारी हो जाएगी। इसलिए किसको जानना है? सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है। हम अपने को जब जानेंगे तो यही जानने का सबसे, परमात्मा को जानने का सबसे असल तरीका है। दरअसल में यही बात है। इसलिए अब आप यदि गीता पढ़ेंगे तो गीता में भी वही कहता है, ध्यान करो, योग करो, बैठो, अपने आप को स्थिर करो, अपने भीतर में स्थिर हो जाओ, ये बात बोल रहे हैं। उपनिषद पढ़ेंगे वही बात है, और सूफी फकीर की बात पढ़ेंगे तो वहां भी वही बात है। हजरत बुअली साहब के अंदर पानीपति कहते हैं, चश्म बंद, गोश बंद, लब बंद, गर्म बीनी सिर्रे हक बरमन बखन। ये फारसी भाषा में कहते हैं कि देखो जी, आंख बंद करो, मुंह बंद करो, कान बंद करो, मतलब बाहर की बात सुनना बंद करो, और बैठो तुम शांत हो करके। यदि तुम उस परमात्मा खुदा का राज नहीं जानोगे तो मेरी बदनामी कर देना सारी दुनिया में।
ठीक है ना, यही बात बोल रहे हैं। क्रिश्चियन सेंट्स हुए, बाव सेंट फ्रांसिस, माइस्टर रिकॉर्ड, और भी बहुतों नाम है, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, सेंट मैथ्यू आदि बहुत हैं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ करके देखी, बहुत मथा पच्ची की है, बहुत तरह का मसाला पीसा है। तो सब में हमने देखा एक बात कहते हैं, बड़ा गड़बड़ मामला है। आप मनमाना काम मत कीजिए, किसी भी काम में मनमाना काम नहीं चलता। पढ़ाई करेंगे मनमाना काम चलेगा जी? खेती कर रहे हैं मनमाना काम चलेगा? किसी भी काम में मनमाना चलता है? बोलिए, एकदम नहीं मनमाना चलता है। बल्कि जो नियम है, कानून है, वो काम करना पड़ता है। तो एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वह बात यही कह रहा हूं कि यदि आप राम के भक्त हैं तो मात्र पंडित जी की बात पर टिक मत जाइए। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो जो भागवत कथा कर रहे हैं और ब्रेक डांस करवा रहे हैं उस कथा में, उसी की बात पर मत टिक जाइए। और जो शिव की चर्चा कर रहे हैं उन्हीं की बात पर मत टिकिए। और भी एक बात कह रहा हूं, यदि मैं कह रहा हूं मेरी भी बात पर आप मत टिक जानी चाहिए। यह 18 अध्याय जो है गीता में, उसमें आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। रामचरितमानस का सार यदि पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको जी। महाभारत उपनिषद पढ़ेंगे और कुरान भी यदि आप पढ़ेंगे तो कुरान में भी लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, उस समय शांत होता है। मतलब जब रात्रि थोड़ी बच जाती है उस समय उठा करो, खुदा का जिक्र करो, फिक्र करो, स्मरण करो, ध्यान करो। ये बात और सूफी फकीरों में तो ये बातें भरी पड़ी हुई हैं, कहना ही मुश्किल है, कितना कहा जाए। तो क्या करना है? सब ठीक है आप लोग जो करते हैं, लेकिन थोड़ा विचारिए, समझिए। मैं किसी पंडित का दुश्मन नहीं हूं, किसी मौलवी का दुश्मन नहीं हूं, और न तो शिव चर्चा वाले का दुश्मन हूं। लेकिन मुझे भी शिव चर्चा आता है, मुझे भी कृष्ण चर्चा आती है, राम चर्चा मैं भी जानता हूं। मैं भी बाइबिल, कुरान, पुराण सब चीज पढ़ा हूं, मुझे भी कुछ पता है। तो मुझे भी तो समझाओ, यदि ज्यादा होशियार है मैं गलत कह रहा हूं, और नहीं तो फिर समझना चाहिए। लेकिन एक बात है, आदमी मनमाना काम ज्यादा पसंद करते हैं करना। मनमाना मतलब मन ने जो मान लिया वही करेगा। तो मनमाना काम से काम चल सकता है? एकदम नहीं चलेगा। इसलिए सावधान करते हुए मैं कह रहा हूं, वह बात यही कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, इन पापों को धीरे धीरे ही सही लेकिन छोड़ देना चाहिए। और वह परमात्मा की विभूति आप हैं, आप में परमात्मा है। अपने को जानने की कला सीखना चाहिए। बैठकर कैसे ध्यान करेंगे ये जान लेना चाहिए। शिव जी की 88,000 वर्ष की समाधि प्रसिद्ध है कि नहीं है? और राम जी संध्या वंदना करते थे कि नहीं? संध्या वंदना क्या है? संध्या मतलब सुबह और शाम। संध्या का मतलब शाम नहीं होता है, दो बेला का जो मिलन स्थान है उसी को संध्या, ट्विलाइट अंग्रेजी में बोला जाता है। गोधूली बेला नहीं, वो संध्या का समय। तो इस समय वे ध्यान करते थे, बैठ करके अपने स्वरूप का चिंतन करते थे, मैं क्या हूं, नहीं हूं। यही बात तो कृष्ण करते थे भाई। और शंकर ने तो यहाँ तक कहा, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्य यो रमते नरः स्वमूढ़ः कांचनम त्यक्त्वा लौष्टम गृह्णाति शुभ्रत। जो अपने भीतर के ज्ञान को छोड़कर बाहर भटक रहा है, समझो वह तो पहले मूर्ख है, और जब मूर्ख हो गया तो सोना को छोड़कर मिट्टी का ढेला ले रहा है। तो आप लोग ये सब करेंगे जी? यदि कीजिएगा तो करके देखिए, आजमाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसका परिणाम भोगने के लिए भी रेडी रहिएगा, तैयार क्या होगा आगे। यदि नहीं समझे इस बात को, नहीं ध्यान किया, तो सारी बात बिगड़ेगी। सबसे खराब बात तो ये है कि जो ध्यान नहीं करता है, ये मन इतना शैतान है कि जितना भी पाप है सब पाप की तरफ ध्यान ले जाता है।
जितना भी पाप है ये सारा पाप करता है, और सारा पाप करके बोलिए आपको छुट्टी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी? मिलेगी मुक्ति? बहुत ऐसा मत पंथ संप्रदाय है कहने वाला, जो मन में है वो करो, जो। हाँ फ्रेंड्स, आप सबको फिर से न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज हमारे गांव में सत्संग होने जा रहा है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारे गांव का सत्संग। तो चलते हैं, और जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।